हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका एक गूगल फॉर्म की नई वीडियो में। अक्सर ही जब गूगल फॉर्म को हमें सबमिट करना होता है तो हमारे पास सबमिट का एक बटन आता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। इस वीडियो में हम उन सभी रीजंस को देखेंगे और उनका सल्यूशन क्या है वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप गूगल फॉर्म देख पा रहे हैं, जब मैं इन क्वेश्चंस को अपने आंसर ऐड कर दूंगी तो सबमिट पे क्लिक करूंगी तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन अब हम वन बाय वन वो रीजंस ढूंढते हैं जिसकी वजह से फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। सबसे पहला रीज़न है कि कई बार आप क्या करते हैं, जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं आपके फॉर्म में उसको आप सबमिट नहीं करते। मैंडेटरी फील्ड का मतलब क्या है कि जब एक फॉर्म क्रिएट होता है तो उसमें एक ऑप्शन आती है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप डेफिनेटली दो। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो, वो आपका मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, तब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाता। तो उस केस में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। जैसे मैंडेटरी, अब आप क्वेश्चन कैसे ढूंढोगे कि ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, तो उस क्वेश्चन के पीछे ये जो एस्ट्रिक का सिंबल है वो लगा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ईमेल नेम, ये मैंडेटरी है, ये आपको लिखना ज़रूरी है। अगर ये फील्ड आप नहीं दोगे, जैसे ईमेल और नेम आप छोड़ दोगे और बाकी सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ पे आंसर कर देते हो और फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करोगे, तब भी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो देखिए, तो इसने यहाँ पे एरर दे दिया कि दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, कि इसको आपको लिखना ही है इसका आंसर। तो कई बार हमारा फॉर्म बहुत ही लेंथी होता है तो कुछ क्वेश्चंस हम स्किप कर देते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। ये हमारा फर्स्ट रीज़न है। तो आपको पूरा फॉर्म ध्यान से देखना है, जो मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर ज़रूर करना है। अब बढ़ते हैं सेकंड रीज़न पे। सेकंड रीज़न इज़ गूगल इंटरनल सर्वर एरर। क्या होता है कि कई बार गूगल का जो इंटरनल सर्वर है वो डाउन होता है, जिसकी वजह से आपके फॉर्म की सबमिशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, ये आपकी तरफ से ठीक नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद जो गूगल है ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो गूगल के इंटरनल सर्वर की प्रॉब्लम है, ये कुछ टाइम के लिए होती है, ये ऑटोमेटिकली आपकी सॉल्व हो जाती है। अब बढ़ते हैं थर्ड रीज़न पे। थर्ड हमारा रीज़न ये है कि गूगल फॉर्म जो होता है उसका जो लिंक होता है, हमेशा जब भी हमारे पास गूगल फॉर्म आएगा उसका जो लिंक आता है वो शॉर्ट होके आता है। तो शॉर्ट होके जब वो आता है तो जो शॉर्टनर लिंक उसको हम बोलते हैं, वो कई बार काम नहीं करता है। तो आपने क्या करना है, गूगल फॉर्म को ओपन करना है जब भी आप उसको सेंड करने वाले हैं। तो जैसे ये मेरा गूगल फॉर्म है, तो मैं इसको ओपन करके आपने सेंड पे क्लिक करना है। देन आपके पास ये लिंक की ऑप्शन आएगी, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है शॉर्टनर यूआरएल। जब हम शॉर्टनर यूआरएल करके भेजते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है, तो कई बार इसमें दिक्कत आती है। तो आपको शॉर्टनर यूआरएल यहाँ पे अनचेक करना है। ये लॉन्ग फॉर्म लिंक ही आपने कॉपी करके आगे सेंड करना है। तो जब भी सेंडर के पास आप फॉर्म रिसीव हो तो आपने चेक करना है कि जब आप उसको यहाँ पे ओपन कर रहे हो तो उसका जो यहाँ पे यूआरएल है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है। अगर शॉर्ट यूआरएल है तो आप सेंडर को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका जो लॉन्ग यूआरएल है वो भेजे। जब आप लॉन्ग यूआरएल यहाँ पे डाल के ओपन करोगे और सबमिट करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ जो रीज़न है वो ये होता है कि जो आपका ब्राउज़र होता है जहाँ पे आप गूगल फॉर्म को ओपन कर रहे हैं, ये जैसे मेरा क्रोम ब्राउज़र है, इसमें कई बार हम एड ऑन्स इंस्टॉल कर लेते हैं या कुछ ब्राउज़र की एक्सटेंशंस होती हैं। ये एड ऑन्स या फिर एक्सटेंशन जो है हमारे गूगल फॉर्म के साथ कन्फ्लिक्ट करती हैं, गूगल फॉर्म को ओपन करने में या सबमिट होने में दिक्कत आती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये जो 3 डॉट्स आप देख पा रहे हैं इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी मोर टूल्स। अब आपने जाना है परफॉर्मेंस में, यहाँ पे क्लिक करना है तो बहुत सारी सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे आपने एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। तो ये सारी वो एक्सटेंशंस हैं जो मेरे यहाँ पे इस ब्राउज़र पे इंस्टॉल हैं। तो ऐसी वो एक्सटेंशंस जो आपके लिए आपको लगता है कि यूज़फुल नहीं हैं, उन सबको आप यहाँ पे डिसेबल या फिर रिमूव कर सकते हैं। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन ये है कि जिस ब्राउज़र में आपने गूगल फॉर्म को ओपन किया है, आप ब्राउज़र ही चेंज कर दें। आप किसी और ब्राउज़र में जाकर गूगल फॉर्म को ओपन करके सबमिट करने की कोशिश करें। या फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि आप गूगल फॉर्म को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करें, जिसको हम प्राइवेट मोड भी बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं अपने एक्सटेंशन के रिलेटेड। तो ये फोर्थ रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो गूगल फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाता। लास्ट फिफ्थ रीज़न ये है कि जो आपका कैशे डेटा होता है वो कई बार कन्फ्लिक्ट करता है आपके गूगल फॉर्म के साथ, जिसकी वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो कैशे डेटा को, जिसको हम ब्राउजिंग डेटा कहते हैं, उसको आपने कैसे रिमूव करना है, उसके लिए अगेन आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे मोर टूल्स, देन आपको ऑप्शन मिलेगी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगी डिलीट ब्राउजिंग डेटा। जितने भी कुकीज़ हैं, कैशे है, वो सारी आपकी डिलीट हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आपने किस टाइम रेंज का जो डेटा है वो डिलीट करना है। तो ये सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब ये डेटा आप डिलीट करेंगे उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करें और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये 5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपकी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगी। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। गूगल फॉर्म रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ जाकर आप और वीडियोस को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।